पीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के पठित और अपठित गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। एक गद्यांश हमें परीक्षा में मिलेगा जो अपने पाठ्य पुस्तक का होगा, उसके नीचे प्रश्नोत्तर होंगे। गद्यांश कैसा होगा, किन पाठों से कौन कौन से गद्यांश अब तक आ चुके हैं, कौन से पाठ बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता है, इन सब का अभ्यास होगा। इसके साथ में हमारा रिवीजन भी होता चलेगा। प्रश्न कैसे होंगे, उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं, इनका अभ्यास भी इसके माध्यम से होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पठित गद्यांश। ये 2013 में पूछा गया है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलं च निसर्गतः एवाति गहनं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे गर्भे सुरत्वमभिनव यौवनत्वम् अप्रतिमरूपत्वम् मानुष शक्तित्वञ्चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुस्य मुपयाति बुद्धिः नाश्यति च पुरुष मत्यासंगो विषयेषु। एक गद्यांश गुरु उपदेशस्य पाठ में से लिया गया है। इस गद्यांश में वापस से हिंदी अर्थ हम पढ़ेंगे। बड़े शब्द हैं, उनके टुकड़े करते चलेंगे और फिर प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ेंगे। तात चंद्रापीड, हे तात चंद्रापीड। चंद्रापीड राजा तारापीड का पुत्र है। चंद्रापीड को युवराज बनाया जाना है। युवराज बनाने से कुछ समय पहले तारापीड का मंत्री सुकनास आकर के चंद्रापीड को उपदेश देना प्रारंभ करता है। सम्मानजनक शब्द है। एतात चंद्रापीड विदित, जान लेने पर, वेदितव्य से यहां से अलग करेंगे तो ए अलग होगा, अधीत होगा। दो टुकड़े हो गए, वेदितव्य से प्लस अधीत। वेदितव्य से जान लेने पर, विदित जानने योग्य को। एतात चंद्रापीड जानने योग्य बातों को जान लेने पर, अधीत पढ़ लेने पर, सर्वशास्त्र से सभी प्रकार के शास्त्रों को, ते तुम्हारे लिए यहां से अलग करेंगे तो न प्लस अल्पम प्लस अपि प्लस उपदेश तव्यम, उपदेश तव्यम, और इसके बाद होगा अस्ति। फिर से देखो, ते तुम्हारे लिए, न नहीं, अल्पम थोड़ा, अपि भी थोड़ा भी, उपदेश तव्यम उपदेश के योग्य, अस्ति है। एतात चंद्रापीड विदित वेदितव्य से जानने योग्य बातों को जान लेने पर, संसार में जिन बातों को जानना आवश्यक है उनको जान लेने पर, अधीत पढ़ लेने पर, सर्वशास्त्र से सब प्रकार के शास्त्रों को, ते तुम्हारे लिए, किसके लिए, ते का अर्थ है तुम्हारे लिए, किसके लिए, चंद्रापीड के लिए, न नहीं, अल्पम अपि थोड़ा भी, उपदेश तव्यम अस्ति उपदेश के योग्य है। आपने जानने योग्य बातों को जान लिया, पढ़ने योग्य शास्त्रों को पढ़ लिया, इस कारण से थोड़ा भी उपदेश के योग्य शेष नहीं है। थोड़ा भी उपदेश आपके लिए शेष नहीं है, या आपको थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है।
उपदेश देने की भूमिका सुकनास चंद्रापीठ से बना रहा है। केवलम च, केवल और केवल निसर्गतः स्वभाव से, एव ही, यहां भी दो टुकड़े होंगे, एव ही अति गहनम, अति गहनम अत्यधिक घना, तमो अंधकार, यौवन प्रभवम युवा अवस्था में उत्पन्न होता है। केवलम च और केवल निसर्गतः एव स्वभाव से ही अति गहनम अत्यधिक घना, तमो अंधकार, यौवन प्रभवम युवा अवस्था में प्राप्त होता है। अपरिणाम उपसमो, अपरिणाम उपसमो, दो टुकड़े यहां से होंगे, अपरिणाम उपसमो, व्यक्ति का परिणाम है वृद्धावस्था, और अपरिणाम उपसमो, वृद्धावस्था में भी उपसमो शांत न नहीं, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। दारुणो भयंकर, लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद, व्यक्ति के पास में लक्ष्मी का मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। जिसके पास में लक्ष्मी है उस व्यक्ति का मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, कम नहीं होता, वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी का मद रहता है। अपरिणामोपशमो, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। दारुणो भयंकर, लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद। अप्रबोधा, प्रबोधा का अर्थ है जानने योग्य, और अप्रबोधा का अर्थ है जानने योग्य नहीं। अप्रबोध के योग्य, जानने योग्य नहीं। घोराचय और घोर, भयंकर। राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, राज्य के सुख के समूह से उत्पन्न निद्रा नींद भवति होती है। राज्य के सुख के समूह से उत्पन्न नींद अप्रबोधा घोराचय भवति, जानने नहीं देती है और भयंकर होती है। पहले तो राज्य है, राज्य से सुख मिलेंगे और सुख भी समूह में है। राज्य के सुखों के समूह की नींद, राज्य के सुखों के समूह की नींद प्रबोध के योग्य नहीं होती, व्यक्ति को जानने नहीं देती है और भयंकर होती है। इत्यतः यहाँ से विस्तरेण, यहाँ भी अलग होगा, विस्तरेण भी से पहले ए जुड़ेगा, अभिधीय से, विस्तरेण अभिधीय से, विस्तार से कहना चाहता हूं। सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा कि अब मैं विस्तार से कहना चाहता हूं। पहले भूमिका बनाई कि तात चंद्रापीठ जानने योग्य बातों को जान लिया, सब प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लिया है, इसलिए थोड़ा भी उपदेश के योग्य तुम्हारे लिए नहीं है। केवल इतना कहना चाहूंगा कि स्वभाव से ही अत्यधिक घना युवावस्था में अंधकार उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का मद भयंकर होता है, यह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। राज्य के सुख के समूह से उत्पन्न नींद अप्रबोध के योग्य होती है और भयंकर होती है। अब मैं विस्तार से कहना चाहता हूं। चंद्रापीठ युवराज बनेगा तो आगे जाकर के उसे राज्य मिलने वाला है। चंद्रापीठ युवावस्था में है तो दोनों बातें कह दी। युवावस्था में यौवन का अंधकार उत्पन्न होता है और राज्य मिलने पर राज्य के सुखों के समूह की नींद भयंकर होती है, व्यक्ति को अच्छा और बुरा यह जानने नहीं देती है। यहां से अलग करेंगे। गर्भ ईश्वर त्वम, यहां तक हो गया ईश्वर त्वम। फिर होगा अभिनव, गर्भ जन्म से, ईश्वर त्वम स्वामी होना, जन्म से ही सब प्रकार के अधिकार मिलना, बिना मेहनत सब प्रकार की सुविधाएं मिलना, पहला कारण। दूसरा दिया है अभिनव नई, यौवनत्वम युवावस्था का होना, और तीसरा कारण दिया है अप्रतिम, अप्रतिम रूपत्वम, यहां तक अप्रतिम रूपत्वम अत्यधिक रूपवान होगा।
मैं को आधा लेंगे तो ऐसे फिर आगे का शब्द शुरू होगा, अमानुष शक्ति त्वंचेति, और अत्यधिक बलवान होना। पहला कारण है गर्भ ईश्वरत्वम, जन्म से ही सब प्रकार के अधिकार मिलना। दूसरा कारण है अभिनव यौवनत्वम, नई युवावस्था का होना। तीसरा कारण है अप्रतिम रूपत्वम, अत्यधिक रूपवान होना। और चौथा कारण है अमानुष शक्ति त्वंचेति, अत्यधिक बलवान होना। जन्म से अधिकार मिलना, नई युवावस्था का होना, दो कारण। तीसरा कारण है अत्यधिक रूपवान होना और चौथा कारण है अत्यधिक बलवान होना। महतीयम, अत्यधिक खल वनर्थ परंपरा, ये भी अलग करेंगे तो खलु निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा, अनर्थ की परंपरा को जन्म देने वाले हैं। ये चारों ही कारण अनर्थ की परंपरा को जन्म दे सकते हैं, मानव को कुमार्ग पर ले जा सकते हैं। जन्म से स्वामी होना, अत्यधिक रूपवान होना, अत्यधिक नई युवावस्था का होना, अत्यधिक रूपवान होना और अत्यधिक बलवान होना, निश्चित रूप से ये सभी कारण अनर्थ की परंपरा को जन्म दे सकते हैं। फिर आगे बढ़े, और दो टुकड़े इसके होंगे। यौवन आरंभे, युवावस्था के आरंभ में प्रायः लगभग शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र के जल से प्रक्षालन धो लेने पर, शास्त्र के जल से साफ हो जाने पर, निर्मलापि निर्मल होने पर भी, कालुष्यम कालुष्यता को, दोष को, उपयाति प्राप्त हो जाती है बुद्धि ही बुद्धि। बुद्धि के लिए कहा गया है युवावस्था के प्रारंभ में सब प्रकार के शास्त्रों से धो लेने पर भी बुद्धि कालुष्यता को प्राप्त हो जाती है, दोष को प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति जब युवावस्था में आता है तो उस समय सब प्रकार के शास्त्रों को गुरुकुल में पढ़ा करके व्यक्ति को वापस घर भेजा जाता था। तो व्यक्ति सब प्रकार से शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी यदि युवावस्था में है तो उसकी बुद्धि में दोष आ जाता है। यौनारंभे च, और यौवन के आरंभ में प्रायः लगभग शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र के जल से धो लेने पर भी, धो लेने के बाद निर्मलापि निर्मल होने पर भी, शास्त्र के जल से धो लेने के बाद निर्मल होने पर भी, साफ या स्वच्छ होने पर भी, कालुष्यम दोष को, मैं को अलग करेंगे यहां से तो कालुष्यम दूसरा पद शुरू होगा, उपयाति, कालुष्यम दोष को उपयाति प्राप्त हो जाती है। कौन? बुद्धि ही बुद्धि। नाश्यति च, और नष्ट करता है पुरुषम मानव को, पुरुषम मानव को अति अत्यधिक आसंगो आसक्ति, आसंगो आसक्ति, विषयेषु विषयों में, नाश्यति च, और नष्ट करता है पुरुषम पुरुष को, अति आसंगो अत्यधिक आसक्ति, विषयेषु विषयों में, किसी भी पुरुष की विषयों में अत्यधिक आसक्ति है तो वह उसको समाप्त करती है। आसक्ति का अर्थ है लगाव और विषय का अर्थ है सांसारिक पदार्थ। किसी भी पुरुष का सांसारिक पदार्थों में अत्यधिक लगाव है तो वह लगाव उसको समाप्त कर देता है। नाश्यति च, और नष्ट करता है पुरुषम पुरुष को, अति आसंगो अत्यधिक आसक्ति, विषयेषु विषयों में, विषयों में अत्यधिक आसक्ति मानव को समाप्त करती है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब है अपने पास में प्रश्नोत्तर। पूरा गद्यांश हमने समझा, उस गद्यांश को समझना है और प्रश्नोत्तर लिखने हैं। बोर्ड की एग्जाम में इस प्रकार से अभी देखेंगे हम, गद्यांश में उत्तर नहीं लगाने हैं। जितने प्रश्न हैं 1 2 3 4 ये प्रश्न है तो इसी पैटर्न पे हम उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो पैटर्न है, या तो पेपर में प्रश्न है सीधा 1 लगाया इसमें उत्तर लिख दिया, या 1 लगा करके यहाँ उत्तरम लिखा और यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे। फिर कम से कम 1 लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4। अभी देखते हैं, हल करते हैं इसको।
अपरिणामोपशमो वृद्धावस्था में भी कीदृश है, कैसा लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद रहता है। वृद्धावस्था में भी कैसा लक्ष्मी का मद रहता है। पहले वाक्य को पढ़ेंगे। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है। वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, दारुणो भयंकर लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद। जिस व्यक्ति के पास में लक्ष्मी है और लक्ष्मी का मद आ गया, वो वृद्ध होने पर भी युवा दिखना चाहेगा। जिसके पास में 2 महीने पहले कुछ नहीं था, अचानक से पैसा आ गया, 4 बटन खुले छोड़ करके बाजार में चलता है। तो अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी का मद कैसा है, दारुणो। तो ये हमने पहला उत्तर लिखा यहां, दारुणो। एक लाइन खाली छोड़ी, प्रश्न संख्या 2 और 2 का उत्तर यहां हम लिखेंगे। निर्देश का पालन जरूर करें। यहां लिखा गया है एक पदेन उत्तरम, एक शब्द से उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न, निर्मलापि निर्मल होने पर भी बुद्धि ही बुद्धि कालुष्यम दोष को कदा कब उपयाति प्राप्त हो जाती है। बुद्धि शास्त्र जल से निर्मल है, बुद्धि को शास्त्र जल से धो लिया गया है, लेकिन कौन से समय में आकर के बुद्धि दोष को प्राप्त हो जाती है। तो यहां देखिए, यह है इसका उत्तर। यहां से यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि च कालुष्य मुपयाति बुद्धि ही, यहां तक। युवावस्था के आरंभ में इसके आधार पे उत्तर देंगे गद्यांश में से, तो यहां तक पूरा लिखना है हमें। यदि केवल प्रश्न में से ही शब्द हम बदलना चाहें तो जहां से प्रश्न बन रहा है उसको हटा देंगे, उसकी जगह एक शब्द लिखा जाएगा यौवनारंभे, पहले बाद का जोड़ देंगे। निर्मलापि बुद्धि ही कालुष्यम यौवनारंभे उपयाति। निर्मल होने पर भी बुद्धि युवावस्था के आरंभ में दोष को प्राप्त हो जाती है। उत्तर यही लिखना है। फिर इसके बाद में 3 और 3 का उत्तर, अप्रबोधा घोराच इत्यस्य पदस्य विशेष पदेन अन्विति ही कुरुत है। इस पद का विशेष पद के साथ में अन्विति करो, इस पद को विशेष पद के साथ में जोड़ो। अप्रबोधा घोराच, अप्रबोधा नहीं जानने योग्य, घोराच और भयंकर। नहीं जानने योग्य और भयंकर कौन होता है। ये पद विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि अप्रबोधा घोराच नहीं जानने योग्य और भयंकर होता है कौन। वाक्य में लौटेंगे, ये रहा। अप्रबोधा घोराच राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। अप्रबोधा और भयंकर राज्य के सुख के समूह की नींद होती है। उल्टा सुल्टा दोनों प्रकार से चेक कर लो। राज्य के सुख की समूह की नींद कैसी, न जानने योग्य और भयंकर होती है। न जानने योग्य और भयंकर कौन होता है, राज्य के सुख के समूह की नींद। जो शब्द विशेषता को बताएंगे विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है। यहाँ घोर, घोरा और अप्रबोधा ये दोनों शब्द राज्य सुख सन्निपात निद्रा इस शब्द की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर विशेष से हो गया। राज्य सुख सन्निपात निद्रा। अंतिम प्रश्न है इसका, नाश्यति च नष्ट करता है इत्यत्र। यहाँ नाश्यति क्रियायाः कर्तृपदम किम, नाश्यति क्रिया का कर्ता का पद क्या है। कर्ता निकालने के लिए एक प्रश्न हिंदी भाषा में हमेशा करना चाहिए, कौन, किसने, इस प्रकार का। नाश्यति च नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है। इस कौन के बदले में जो उत्तर हमें मिलेगा वो कर्ता होगा।
नाश्यति जे नष्ट करता है, इत्यत्र नाश्यति क्रियायाः कर्तृपदम किम। यहाँ नाश्यति क्रिया का कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है। तो नाश्यति नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है, तो वाक्य को पढ़ेंगे, कौन के बदले में जो उत्तर हमें मिलेगा वही इसका कर्ता का पद है। नाश्यति चे नष्ट करता है, किसको, पुरुषम मानव को, अत्यासंगो अत्यधिक आसक्ति, विषयेषु विषयों में अत्यधिक आसक्ति मानव को नष्ट करती है। अत्यधिक आसक्ति मानव विषयों में मानव को समाप्त करती है। तो यहाँ पर अति आसंगो ये करता है। अति आसंगो, देखिए पहला प्रकार संधि युक्त करके लिखेंगे तो अत्यासंगो, और अंतिम शब्द में से संधि हटाएंगे तो ये रहेगा अत्यासंग है। जो भी हम लिखना चाहें वो सही है, अति आसंगो, अत्यासंगो, अत्यासंग है, या आसक्ति ही, ये भी लिख सकते हैं। ये पैटर्न है पठित गद्यांश में से। इसी पाठ में से 4 गद्यांश पूछे गए हैं। फिर ये दूसरा है, इसी पाठ में से है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये 2016 में पूछा गया है। भवादर्शा एव, आप जैसे ही, सुकनास चंद्रापीठ से कह रहा है कि आप जैसे ही भवंती होते हैं। यहाँ 2 टुकड़े हम करेंगे, भाजनानी पात्र उपदेशानाम, उपदेश के, आप जैसे ही पात्र होते हैं, किसके, उपदेश के। हे युवराज, आप जैसे लोग ही भाजन होते हैं, पात्र होते हैं, योग्य होते हैं उपदेश के, क्योंकि अपगत मले ही निश्चित रूप से अपगत हट जाने पर, दूर हो जाने पर, मले मल के, गंदगी के, अस्वच्छता के, मन के कुविचारों के, मनसी मन में विसंति प्रवेश करते हैं। सुखेन सुख पूर्वक, यहाँ से अलग करेंगे तो सुखेन सुख पूर्वक, उपदेश गुणः, उपदेश के गुण, उपदेश गुणः, उपदेश के गुण, उपदेश के गुण सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं यदि मन से मैल, मन से कुविचार, मन से बुरे विचार समाप्त हो गए तो। फिर से देखो, अपगत मले ही निश्चित रूप से, अपगत हट जाने पर, मले मल के, अस्वच्छता के हट जाने पर, मनसी मन में विसंति प्रवेश करते हैं। सुखेन सुखपूर्वक, उपदेश गुणः, उपदेश के गुण, हरति, ये एक शब्द है, हरति दूर करता है, मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, दूर करता है मलिन होने पर भी, दोष जातम, दोष के समूह को, एक दोष नहीं बहुत सारे दोष हैं तो दोष के समूह को, गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश, अति मलिनम अपि, अत्यधिक मैल को भी, अत्यधिक अस्वच्छता को भी, गंदगी को भी, गंदगी के दोष जातम, दोष के समूह को हरति दूर करता है। गुरु का उपदेश व्यक्ति को पकड़ करके अच्छा साबुन लगा करके नहलाता नहीं है। यहाँ गंदगी का अर्थ है मन में कुविचार, और दूर करने का अर्थ है उनको समाप्त करना। हरति मलिन मपि, मलिन होने पर भी, दोष जातम, दोष समूह को, गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश। गुरु उपदेश से नाम, गुरु का उपदेश नाम है। अखिल समस्त मल मैल को, गंदगी को, प्रक्षालन समम, धोने में समर्थ, जलम स्नानम, बिना पानी का स्नान।
गुरु का उपदेश बिना पानी का स्नान है, जो समस्त प्रकार के मैल को धोने में समर्थ है। फिर से देखो, गुरुपदेश, गुरुपदेशस्य नाम, गुरुपदेश नाम है। गुरुपदेश कहा जाता है अखिल मल प्रक्षालन समम, अखिल समस्त मल को, गंदगी को, प्रक्षालन धोने में, समम समर्थ, समस्त प्रकार की गंदगी को धोने में समर्थ, अजलम बिना पानी का, स्नानम स्नान है। गुरुपदेश बिना पानी का स्नान है, जो समस्त प्रकार के मल को, समस्त प्रकार की गंदगी को धोने में समर्थ है। विशेषण तु राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, विशेष रूप से गुरुपदेश राजाओं के लिए योग्य है, क्योंकि विरला ही, बहुत कम ही, निश्चित रूप से बहुत कम, तेसाम उपदेष्टार है, दो शब्द होंगे यहाँ, तेसाम उनको, फिर दूसरा शब्द होगा उपदेष्टार है, उपदेश देने वाले होते हैं, क्योंकि राजा लोगों को बहुत कम लोग उपदेश देने वाले होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति, यहां भी मैं अलग होगा, ऐसे दूसरा शब्द शुरू होगा। राजवचनम, राजा के वचन का, अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, जनों लोग, भयात डर के कारण, डर के कारण लोग राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं, उनको उपदेश नहीं दे सकते, जो राजा कहता है वो ही सही मानते हैं। उपदेश से मानमपि, के उपदेश के योग्य होने पर भी, राजा लोग उपदेश के योग्य होते हैं, उनको उपदेश देना ही चाहिए, तो राजा लोग उपदेश के योग्य होने पर भी, ते वे न नहीं, ते कौन, राजा लोग, न नहीं, शृण्वन्ति सुनते हैं। राजा लोग उपदेश के योग्य हैं, लेकिन ते वे कौन, राजा, न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं, राजा लोग नहीं सुनते हैं। अब देखिए उसी पैटर्न के आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं। कदा, कब, मनसी, मन में, सुखेनोपदेश गुणः, सुख पूर्वक उपदेश के गुण, विसंति प्रवेश करते हैं। एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है। एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है, तो पहले वाक्य पर चलेंगे। भवादर्शा एव भवन्ति भाजनान उपदेशानाम, आप जैसे ही होते हैं उपदेश के पात्र। फिर लिखा अपगत मले ही मनसी, मल के दूर हट जाने पर मन में सुखपूर्वक उपदेश के गुण जाते हैं, ये इसका उत्तर होगा। पहला उत्तर हम लिखेंगे अपगत मले। फिर आइए दूसरे प्रश्न की ओर। गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश किम हरति, किसको हरता है, किसको हटाता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूरे वाक्य से उत्तर दीजिए। हरति, ये रहा, हरति मलिनमपि दोष जातम, गुरु उपदेश है, दूर करता है, मलिनमपि मलिन होने पर भी, दोष जातम दोष समूह को, गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश। गद्यांश से उठा करके उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो भी सही है। इस पैटर्न पर यदि हम यहां से उत्तर लिखना चाहें प्रश्न से, तो हम लिखेंगे गुरु उपदेश है, अति मलिनमपि दोष जातम हरति, ये भी सही है। दोनों में से जो भी हमें ठीक लगे वो हम लिख सकते हैं। लिखना उस प्रकार से है, बार बार निवेदन है आपसे, काफी को मेडिकल पर ले जाकर के नहीं पढ़वाना पड़े कि इसमें क्या लिखा है, साफ सुथरा लिखना है। फिर आगे अखिल मल प्रक्षालन समम स्नानम इत्यत्र विशेषण पदेन अन्वितिम कुरुते, यहाँ विशेषण पद की अन्विति कीजिए। यहाँ पर विशेषण पद को ढूंढ करके बताइए, इस वाक्य में से विशेषण क्या है उसको कहिए। अखिल मल प्रक्षालन समम स्नानम, तीन शब्द है, अखिल मल
समस्त प्रकार की गंदगी को प्रक्षालन समम धोने में समर्थ है। स्नानम स्नान समस्त प्रकार की गंदगी को धोने में समर्थ स्नान है। यहाँ विशेषण पदेन अन्वितिम कुरुते, यहाँ विशेषण पद के साथ में अन्विति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अखिल मल समस्त प्रकार का मल, प्रक्षालन धोने में, समम समर्थ, स्नानम स्नान, स्नान कैसा है, विशेषता किसकी बताई जा रही है स्नान की, ये यहाँ पर विशेष्य है, ये यहाँ पर विशेष्य है। अखिल मल प्रक्षालन समम समस्त प्रकार के गंदगी को धोने में समर्थ, स्नानम स्नान, स्नान कैसा है, प्रक्षालन समम धोने में समर्थ। किसको, अखिल मल प्रक्षालन समम समस्त प्रकार के गंदगी को धोने में समर्थ स्नानम स्नान है। स्नान की विशेषता बताई जा रही है, तो ये यहाँ पर स्नानम विशेष्य है और अखिल मल प्रक्षालन समम ये यहाँ विशेषण है। फिर आगे चलते हैं, चौथा और अंतिम प्रश्न। उपदेश से मानोपि, उपदेश के योग्य होने पर भी ते वे लोग न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। इत्यत्र वाक्य, इस वाक्य में शृण्वन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, इस क्रिया के पद का कर्ता का पद क्या है। देखिए कर्ता यदि हमें ढूंढना है तो पहला प्रकार है 100 में से 90 उदाहरण, प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द है वो करता है, एक पैटर्न। इस वाक्य में जो भी प्रथमा विभक्ति में है वो करता है। ये पैटर्न समझ में नहीं आता है तो वाक्य से प्रश्न कीजिए, कौन शृण्वन्ति सुनते हैं, शृण्वन्ति का अर्थ है सुनते हैं। प्रश्न कीजिए कौन, कौन नहीं सुनते हैं, तो इसका उत्तर आएगा ते वे लोग नहीं सुनते हैं, यही इसका उत्तर है। उपदेश मानोपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश के योग्य होने पर भी वे नहीं सुनते हैं। हमसे पूछा शृण्वन्ति यह क्रिया है, शृण्वन्ति का अर्थ है सुनते हैं, न और जोड़ लो नहीं सुनते हैं, कौन नहीं सुनते हैं, इसके बदले में हमें मिलाते वे नहीं सुनते हैं, यही इसका उत्तर होगा। पहला लिखा, इसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, चौथे का उत्तर तय हो गया। शेष के उत्तर पीछे से देख करके जोड़ लेना। हमें केवल गद्यांश किताब से देखना है और प्रश्न समझने हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, नहीं तो गद्यांश लिखने का समय है, नहीं प्रश्न लिखने का समय है। गद्यांश को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आ गया, कौन कौन से प्रश्न आ गए और उनके उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे केवल। तो गद्यांश हो गए। फिर देखिए इसी में से पूछा गया है, ये 2022 में आया था, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके एतदाधारिता नाम प्रश्नानाम, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर यथा निर्देशम लिखत, निर्देश के अनुसार लिखो। भवादर्शा एव भवंती, ये पढ़ लिया हमने पूरा। आप जैसे ही होते हैं उपदेश के पात्र, मल के दूर हो जाने पर मन में प्रवेश करते हैं, सुखपूर्वक उपदेश के गण दूर करता है। अत्यधिक मलिन होने पर भी दोष के समूह को गुरु का उपदेश नाम है। समस्त प्रकार के मल को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान, विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले कम होते हैं। लोग डर के कारण राज वचनों का अनुसरण करते हैं। आइए इसमें से प्रश्न है, जनो भयात, लोग डर से, कम अनुगच्छति, किसका अनुसरण करते हैं। अंतिम वाक्य में से पूछा गया है, राज
वचनम राजा के वचनों का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। जनो भयात लोग डर के कारण, एक शब्द शेष रहा अपने पास में, बाकी प्रश्न में आ गए। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, एक वाक्य में से उत्तर होगा राजवचनम। तो ये पहला राज वचनम पहले का उत्तर हो गया। गुरु उपदेश है कीदृशम स्नानम वर्तते, गुरु का उपदेश कैसा स्नान है, तो गुरु उपदेश है अजलम स्नानम वर्तते, गुरु का उपदेश बिना पानी का स्नान है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य से उत्तर लिखना है। एक के बाद में एक लिखा, एक की लाइन खाली छोड़ी, उत्तर लिखा, दो लिखा, दो की लाइन खाली छोड़ी, फिर उत्तर लिख देंगे। तीसरा विरला ही तेसाम उपदेष्टार है, कम ही है उनको उपदेश देने वाले। अत्र यहाँ तेसाम सर्वनाम पद स्थाने, सर्वनाम के पद के स्थान पर संज्ञा पदम लिखत, संज्ञा का पद लिखो। सर्वनाम शब्द है उसके स्थान पर संज्ञा शब्द लिखो। जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा रहता है तत् सर्वनाम शब्द, अस्मद सर्वनाम शब्द, युष्मद सर्वनाम शब्द, एतत् सर्वनाम शब्द। उनके स्थान पर संज्ञा का शब्द लिखना है। अब संज्ञा कैसे लिखेंगे, तेसाम का अर्थ निकालना है हमें। यहां तेसाम कम ही है, तेसाम उनको उपदेष्टार है, उपदेश देने वाले। तेसाम का अर्थ है उनको। अब इससे प्रश्न कीजिए किनको, किनको उपदेश देने वाले कम है, उनको, उनको कौन है, राजाओं को। तो तेसाम इसके स्थान पर लिखा जाएगा राज्ञाम। जो विभक्ति, जो वचन तेसाम में है वही राजन शब्द में हमने कर दिया, राज्ञाम राजाओं का। प्रश्न सीधा लगता है लेकिन इसमें उत्तर निकालने में थोड़ी समस्या आती है, ध्यान से समझना चाहिए। तेसाम संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसके स्थान पर संज्ञा पूछा गया। तेसाम उनको, किनको उपदेश देने वाले कम है, राजाओं को। तो राजन शब्द तेसाम की विभक्ति और वचन राजन शब्द में जोड़ दिया, राज्ञाम हो गया। तो प्रश्न सरल है। तीसरा प्रश्न थोड़ा कठिन आता है, इसीलिए बार बार इनका हम अभ्यास करते हैं, अन्यथा गद्यांश भी हमने 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा अब तक, और इस प्रकार के प्रश्नोत्तर पढ़ ही लिए होंगे। अब ये 2015 में अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तदति कुटिल, तत् और फिर दूसरा शब्द शुरू होगा अति, तो अत्यधिक कुटिल, कुटिलता भरे हुए, चेष्टा दारुणे, भयंकर, राज्य तंत्रे राज्य के तंत्र में, राज्य का तंत्र कैसा है, अति कुटिल है, अत्यधिक कुटिल है, चेष्टा से युक्त है और भयंकर है। तो इस चेष्टा युक्त, अत्यधिक कुटिल और भयंकर राज्य के तंत्र में, राजतंत्र में, राज समूह में, अस्मिन महामोह कारिणे, कारिणी च, और इस अस्मिन, इस च का अर्थ पहले जोड़ना है, और अस्मिन इस महामोह कारिणी, अंधकार उत्पन्न करने वाले, लगाव उत्पन्न करने वाले, आसक्ति उत्पन्न करने वाले, मोहन शक्ति उत्पन्न करने वाले, यौवने, यौवन में। कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीड़, हे राजकुमार चंद्रापीड़, इस अत्यधिक कुटिल और कुटिल, चेष्टायुक्त और भयंकर राज्य तंत्र में, और इस अंधकार उत्पन्न करने वाले, मोहन शक्ति उत्पन्न करने वाले युवा अवस्था में, तथा प्रयते था, उस प्रकार से प्रयास करना, यथा जैसे, न प्लस उपहास्य से, न नहीं, उपहास्य से, उपहास का पात्र बनो, जनई लोगों के द्वारा। 2 विशेषताएं हैं। युवराज राज्य का राजकुमार बनने जा रहा है, तो राज्य कैसा है उसके लिए कहा गया है कि अत्यधिक कुटिल है,
चेष्टा युक्त है और भयंकर है। युवराज युवा है, तो युवावस्था कैसी है? महामोहकारिणी, मोहन शक्ति उत्पन्न करने वाली, अंधकार उत्पन्न करने वाली युवावस्था है। तो इन दोनों ही स्थितियों में तथा उस प्रकार का प्रयथेतः प्रयास करना, उस प्रकार से प्रयास करना, यथा जैसे। पहला प्रयास क्या होगा? न उपहास्य से जनई, उपहास का पात्र नहीं बने जनई, लोगों के द्वारा, लोग तुम्हारा उपहास नहीं बनाए कि कैसा युवराज बन गया। न निंदे से, न नहीं निंदे से, निंदा के पात्र बनना साधु भी, साधुओं के द्वारा। न नहीं निंदे से, निंदा की जा सके साधु भी, सज्जन लोगों के द्वारा, सज्जन लोग आपकी निंदा नहीं कर सके। न धिक क्रिय से गुरु भी, न नहीं धिक क्रिय से धिक्कार किया जा सके गुरु भी, गुरुजनों के द्वारा। यहां से होगा न, फिर होगा उपालंब से, न नहीं उपालंब से, उपालंब किया जाए, उल्हाना दिया जाए। सुहृद भी, मित्रों के द्वारा, मित्र आपको उल्हाना नहीं दे सके, मित्र आपका उपालंब नहीं कर सके। न नहीं वंच्य से, ठगे जा सको धूर्तई, धूर्त लोगों के द्वारा, धूर्त लोग आपको ठग नहीं सके। न विडम्बय से, न नहीं विडम्बय से, विडंबना की जा सके लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा। न आसिप्य से, नहीं आकर्षित किए जा सको विषयी, विषयों के द्वारा, विषय आपको आकर्षित नहीं करे। न अपह्रिय से, यहां से भी अलग होगा, तो न अपह्रिय से, अपहरण किया जा सके सुखे न, सुख के द्वारा। हे राजकुमार, युवराज बनोगे आप युवराज बनोगे, आप युवा हो, इसलिए इस दोनों ही स्थितियों में ऐसा प्रयास करना कि लोगों के द्वारा उपहास नहीं किया जा सके, सज्जन लोगों के द्वारा निंदा नहीं की जा सके, गुरुजनों के द्वारा धिक्कार नहीं किया जा सके, मित्रों के द्वारा उल्हाना नहीं दिया जा सके, धूर्त लोगों के द्वारा ठगा नहीं जा सके, लक्ष्मी विडंबना का पात्र नहीं बना सके, विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, और सुख तुम्हारा अपहरण नहीं कर सके। इदमेव च पुनः पुनः रवि दिए से, और ऐसा ही मैं बार बार कहना चाहता हूँ। किससे कहना चाह रहा है? युवराज चंद्रापीठ से, कि ऐसा मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। विद्वान समपि, विद्वान को भी, सचेतस्मपि, चेतना युक्त को भी, समझदार को भी, महासत्वमपि, महान व्यक्ति को भी, अभिजातमपि, उच्च कुल में उत्पन्न को भी। उच्च कुल का यहाँ अर्थ है जिनकी 7 पीढ़ी में किसी भी प्रकार का दाग नहीं हो, वो उच्च कुल है। जो हमेशा संस्कारित हो, वो उच्च कुल है। जो समाज की सेवा करते हैं, वो उच्च कुल है। जो शिक्षित है, संस्कार युक्त है। तो अभिजातमपि, उच्च कुल को भी, धीरमपि, धैर्यशाली को भी, प्रयतनवंतमपि, प्रयास करते हुए पुरुष को भी, पुरुषम, पुरुष को भी, विद्वान, चेतनायुक्त, महान, उच्च कुल में उत्पन्न, धैर्यशाली और प्रयास करने वाले पुरुष को भी, दुर्विनीता, दुष्ट, खली करोति, दुर्विनीता, दुर्विनीत, खली करोति, दुष्ट बना देती है। इसको यहां से अलग करेंगे तो पहला पद होगा लक्ष्मी ही। कौन दुष्ट बनाती है? लक्ष्मी ही। इति, इस प्रकार से, एतावत, इति एतावत, अभिधाय, कह करके उप ससामय, शांत हो गए। खली करोती, दुष्ट बना देती है। कौन? लक्ष्मी ही। लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। इति एतावत, इस प्रकार से, अभिदाय है, कह करके। कौन? इस प्रकार से मंत्री सुकनाश कह करके उपससा में शांत हो गया, चुप हो गया। यह बार बार आपसे कह रहा हूं, विद्वान, चेतनायुक्त, महान, उच्च कुल में उत्पन्न, धैर्यशाली, प्रयास करने वाले पुरुष को
दुर्विनीता लक्ष्मी खली करोति दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी शब्द को दुर्विनीता के पास जोड़ देंगे, दुष्ट बना देती है। इति एतावत अभिधाय उपससामः, ऐसा कह करके मंत्री सुकनास चुप हो गया, शांत हो गया। देखिए, अभिजातमपि उच्च कुल में उत्पन्न को भी, पुरुषम पुरुष को, उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष को का कौन खली करोती दुष्ट बना देती है। ये शब्द तो हमने पढ़ ही लिया। खली करोती इसका अर्थ क्या है, परीक्षा में आ गया है। दुष्ट बना देती है, कौन बनाती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी है? दुर्विनीता लक्ष्मी। तो पहले का उत्तर हो गया अपने पास में दुर्विनीता लक्ष्मी। इसके बाद में दो, इदमेव च पुनः पुनः, और ऐसा बार बार, कस्मै अभिधीयते, किसके लिए कहा जा रहा है। ये सब सारी बातें, सारी ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें किसके लिए कही जा रही है? तो युवराज के लिए कही जा रही है। इदमेव च पुनः पुनः युवराज या युवराजाय, युवराजाय नहीं लिखोगे तो यहां लिख दो चंद्रा पीड़ाय, क्योंकि कसमई चतुर्थी का एक वचन है तो चंद्रापीड़ चतुर्थी का एक वचन चंद्रा पीड़ाय। फिर लिखा हुआ है अभिधीयते, यहां लिख देंगे अभिधीयते। ये उत्तर हो गया अपना। फिर 3 में आइए, अस्मिन यौवने कुमारे, इस यौवन में कुमार, तथा प्रयथेता, वैसा प्रयास करना। इत्यत्र यहाँ विशेषण पदेन अन्वितिम कुरुते, यहाँ विशेषण पद के साथ में अन्विति करो, विशेषण पद जोड़ो। इस युवावस्था में कुमार, कुमार की युवावस्था कैसी है? कुमार की युवावस्था कैसी है? वाक्य को फिर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। देखिए, यहां लिखा हुआ है अस्मिन महामोहकारिणी च यौवने कुमारे, यौवने कुमार है। इस महामोहक कारक आसक्ति उत्पन्न करने वाले, सम्मोहन शक्ति उत्पन्न करने वाली युवावस्था में कुमार। तो युवावस्था कैसी है? महामोहकारिणी, ये इसका उत्तर होगा। मोहकारिणी जो विशेषता को बताएगा, विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष है। यहां हमसे पूछा गया अस्मिन यौवन कुमारे तथा प्रयथेता विशेषण पदेन अन्वितिम कुरुते, विशेषण पद जोड़ो। किसका जोड़ना है? युवावस्था का। क्योंकि यहाँ यौवने से पहले डॉट डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यौवने, इसका बताना है यौवन कैसा है, महामोह कारिणी। इन प्रश्न हो गए। अंतिम, विद्वान समपि उपससामः इत्यत्र लक्ष्मी इति कर्तुः क्रियापदम किम। पूरा वाक्य पढ़िए और पूरा वाक्य पढ़ने के बाद में लक्ष्मी इसका क्रिया का पद क्या है ये हमें ढूंढना है। तो वो वाक्य पहले ढूंढेंगे जिसमें लक्ष्मी लिखा हुआ है। ये रहा लक्ष्मी, और इससे पहले है खली करोती। लक्ष्मी क्या करती है? खली करोती, दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी करता है, क्या करती है? खली करोती, दुष्ट बना देती है। तो लक्ष्मी इसका क्रिया का पद है खली करोती। ये 4 का उत्तर होगा अपना। खली करोती, दुष्ट बना देती है। ये 4 प्रश्न अभी तक गद्यांश पढ़े, उनमें से 2 में 4-4 हैं और 1 में 3 प्रश्न है। दुष्ट बना देती है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत।
अब ये पाठ बदल गया, देहम व साधयेयम कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। इस पाठ में से है ये। मासो यमा साढ़ है, मास है, अयम आषाढ़ है, 3 टुकड़े होंगे इसके। मास है प्लस अयम में हलंत रहेगा, फिर आषाढ़ है। यह आषाढ़ का महीना है, यह आषाढ़ का महीना है। यह का मतलब जब पाठ लिखा गया और जब वर्णन है तब की बात है। अस्तिच और है, सायं समय है, शाम का समय। आषाढ़ के महीने में शाम का समय है। अस्तम जिग मिसुहु, रे का विसर्ग कीजिए, सु के साथ जुड़ेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। अस्तम अस्ताचल को, अस्त होने के, जिगी मिसु इच्छा करने वाले, भगवान भास्कर है, भगवान भास्कर। अस्ताचल की ओर जाने के इच्छुक, सूर्यास्त की ओर जाने के इच्छुक भगवान भास्कर। सिंदूर द्रव, सिंदूर के द्रव घोल में, स्नातानामिव नहाए हुए के समान, सिंदूर की घोल में नहाए हुए के समान भगवान भास्कर अस्ताचल में जा रहे हैं। तो उनको देखने पर ऐसा लग रहा है कि सिंदूर की घोल में नहाए हुए हैं, अर्थात उनका रंग सिंदूर जैसा दिखाई दे रहा है। वरुण पश्चिम, वरुण का अर्थ है पश्चिम। यहां से अलग करेंगे तो ये पहला शब्द होगा दिग, और ए को अलग कीजिए, दिग प्लस अवलंबी नाम। दिग अलग करके लिख ही लेते हैं इसको। दिग प्लस अव लंबी नाम और अरुण दिक। वरुण पश्चिम दिग दिशा में अवलंबी नाम, लटके हुए, पश्चिम दिशा में लटके हुए, जाते हुए। अरुण लाल, अरुण का अर्थ है लाल, वरुण का अर्थ है पश्चिम, अरुण का अर्थ है लाल। वारी वहानाम, बादलों में, अभ्यंतरम अंदर, प्रविष्ट है प्रवेश कर गए। फिर से देखो, आषाढ़ का समय है और आषाढ़ का महीना है और शाम का समय है। अस्तम जिगमिसु, पश्चिम दिशा में, जिगमिसु जाने के इच्छुक भगवान भास्कर है, भगवान भास्कर। सिंदूर द्रव स्नातामिव, सिंदूर के द्रव घोल में, स्नातामिव नहाए हुए के समान ही। वरुण दिग पश्चिम दिशा में, अवलंबी नाम लटकते हुए। अरुण लाल रंग के, वारी वाहनाम बादलों के, अभ्यंतरम अंदर, प्रविष्ट है प्रवेश कर गए। भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। भगवान भास्कर का रंग इस समय सिंदूर में नहाए हुए के समान है, सिंदूर के रंग का जैसा है। फिर भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में लटके हुए हैं, लटकने का मतलब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और भगवान भास्कर लाल रंग के बादलों के अंदर प्रवेश कर गए। कलविंका चाटकई रुते, कलविंका गोरैया पक्षी, चाटकई रुतई, चाटक शावकों की चहचहाट की आवाज से, परिपूर्णेशु भरे हुए, नीडेशु घोंसलों में, प्रतिनिवर्तनते वापस लौट रहे हैं। कलविंका चाटकई रे रुतई, कलविंका चाटकई रे रुतई, पहला शब्द होगा कलविंका, दूसरा अलग कीजिए चाटकई रे रुतई। तो कलविंका गोरैया पक्षी, ये शब्द भी आ गया है, जहां एक शब्द का अर्थ बताना है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। कलविंका गोरैया पक्षी, चाटकई रे रुतई, शावकों की रुतई चहचहाट से, गोरैया पक्षी शावकों की चहचहाट से, परिपूर्णेशु भरे हुए, नीडेशु घोंसलों में, प्रतिनिवर्तनते वापस लौट रहे हैं।
जब गौरैया पक्षी वापस लौट रहे थे तो उनके शावक घोंसलों में बैठे हुए चहचहाट कर रहे थे। तो गौरैया पक्षी शावकों के चहचहाट से युक्त घोंसलों में वापस लौट रहे हैं। वनानी वन, प्रतिक्षण मदिकाधिकाम, प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा। यहां से अलग होगा, मैं आधा होगा तो दूसरा शब्द ऐसे शुरू होगा, फिर यहां होगा अधिक, फिर तीसरा शब्द भी ऐसे शुरू होगा। प्रतिक्षणम अधिक अधिकाम, प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा। श्यामताम कालुष्यता को, श्याम रंग को, काले रंग को, अंधकार को, कलयंती प्राप्त कर रहे हैं। वन, प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा श्यामल हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कालुष्यता को, कालेपन को प्राप्त कर रहे हैं, अंधकार को प्राप्त कर रहे हैं। आषाढ़ का महीना, शाम का समय, भगवान भास्कर पश्चिम में जा रहे हैं तो वन ज्यादा से ज्यादा अंधकार, वनों में ज्यादा से ज्यादा अंधकार हो रहा है। अथा अकस्मात अचानक, अथ इसके बाद, अकस्मात अचानक से, परितो चारों ओर, मेघमाला बादलों की पंक्तियां, पर्वत श्रेणी इव, पर्वत की श्रेणी के समान, पर्वत की चोटी के समान, प्रादुर्भूत प्रकट हो गई। क्षणम पहले, सूक्ष्म विस्तारा, कम विस्तार वाली थी, पहले उनका विस्तार कम था, परतः बाद में प्रकटित प्रकट हुई। शिखर शिखरी विडंबना, शिखर शिखरी विडंबना, शिखर की, पहाड़ के शिखर के समान, पहले कम विस्तार वाली थी, उसके बाद में पहाड़ की चोटी के समान ज्यादा विस्तार वाली हो गई। अथ फिर दर्शित दिखाई देने लगी, दीर्घम बहुत बड़ी, सुंड मंडित, सूंड से सुशोभित, दिगंत दंतावल, दिगंत चारों दिशाओं में दंतावल, दंतावल दिखाती हुई, भयानकाकाराहा, भयानक आकार वाली, ततः तब, पारस्परिक संश्लेष विहित महांधकाराच, और आपस में संश्लेष विहित मिलकर के, पारस्परिक आपस में संश्लेष विहित महांधकारा, संश्लेष होकर के महान अंधकार, सब प्रकार से महान अंधकार इकट्ठा होकर के, एक अंधकार आषाढ़ के समय का, दूसरा अंधकार शाम के समय का, तीसरा अंधकार वन में होने वाला, चौथा अंधकार बादलों से, बादल प्रकट हुए, वो आपस में बहुत बड़े हो गए, दंतावल के समान हो गए। इन सब का महान अंधकार आपस में मिलकर के समस्त गगन तलम प्रियच्छदित, पूरे गगन तल पर छा जाता है, पूरे गगन के नीचे आकाश में छा जाता है। स्वयं समय भगवान भास्कर है, कुत्र जिगिमिषुः भवति, शाम के समय में भगवान भास्कर कहाँ जाना चाहते हैं। दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो लिख दो वरुण या लिख दो अस्तम। अस्त होने के लिए पैटर्न वही काम में लेंगे, 4 प्रश्न है, एक एक की लाइन खाली छोड़ेंगे, नीचे की लाइन में उत्तर लिखेंगे और उत्तर शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद में उत्तर लिखना है। गगनतलम के प्रियच्छदित, पूरे आकाश में कौन छा गया, पूरे आकाश में कौन छा गया। महांधकारा, अत्यधिक अंधकार, यहां लिख देंगे गगनतलम महांधकारा प्रियच्छदित, गगनतल में महान अंधकार छा गया। श्यामताम इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदेन अन्विति ही कुरुतः, श्यामताम काला हो गया, अंधकार युक्त हो गया। इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदेन अन्विति ही कुरुतः, इसका विशेष्य जोड़िए, पहले शब्द को ढूंढेंगे, श्यामताम कहाँ है। प्रतिक्षण मधिकाम धिकाम, वनानि प्रतिक्षणम प्रतिक्षण मधिकाधिकाम, श्यामताम कलयंती, वन प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा श्यामल हो रहे हैं, अंधकारित हो रहे हैं। अंधकार युक्त कौन हो रहे हैं, वनानि, वन, तो वन विशेष्य है, वन कैसा है, वन कैसा है, श्यामताम, तो वन की विशेषता श्यामताम बता रहा है, वन विशेष्य हो गया और श्यामताम विशेषण हो गया, ये वनानि इसका उत्तर होगा। ये हो गया इसका उत्तर वनानि। मासोयम अस्ति इत्यत्र अस्ति ही क्रियायाः कर्तृपदम किम, यह मास है, यहाँ
अस्ति क्रियायाः, अस्ति इस क्रिया का कर्तृपदम किम, कर्ता का पद क्या है? पहला ही वाक्य है इसमें, मासो यमाषाढ़ अस्ति। यह आषाढ़ का महीना है, यह आषाढ़ का महीना है। कौन महीना है? यह कौन महीना है? तो आषाढ़ है, आषाढ़ का महीना। अस्ति क्रिया है, आषाढ़ इसका कर्ता है। इसका उत्तर होगा आषाढ़ है। ये अपना पूरा हुआ पठित गद्यांश। एक चैप्टर समाप्त हुआ। 2 पाठों में से पूछे गए हैं, गुरु उपदेश है और दूसरा पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातीयम। इनमें से लगभग 5 गद्यांश हमने पढ़े। 5 में से कैसे प्रश्न हो सकते हैं उनका हमने अध्ययन किया। फिर भी लगता हो इनको वापस पढ़ना है, या कक्षा 11-12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुछ और पढ़ना है, तो आप इन नंबर पर अपने सुझाव दीजिएगा। 9928946539 पर आप अपने सुझाव भेजिएगा। सुझाव भेजोगे तब पता चलेगा किसमें समस्या है, किसको रिवाइज हमें करना है, या क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं है। हो सकता है मेरे से कहा गया हो वो भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर से दूसरे पैटर्न से हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।